हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। आप सबका वेलकम है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। एस्टेट का पेपर बहुत नियर बाई है और काफ़ी टीचिंग एग्जाम की भी डेट्स जो है अनाउंस हो चुकी हैं। उसमें डी ट्रिपल एस एस बी की कोई डेट हो, उसमें किसी और एग्जाम को लेके कोई डेट आई हो, उन सबकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल के ऊपर हमने एक पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमने कंप्लीट मैथ की सीरीज लगाई है, प्रीवियस ईयर के पेपर इसके अंदर डाले गए हैं। तो जितना भी हमारा फोकस रहा है वो सारा हमारा पुराने साल के जो पेपर हैं उनके ऊपर हमने अपना फोकस डाला है। एस्टेट का ये पेपर है बेटा, एस्टेट के लेवल 2 का ये पेपर हमने लिया है यहाँ से, और एस्टेट के लेवल 2 के पेपर के हम ये काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सीरीज आप आए, वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना। ये मेरा, और इस तरीके से हम इस टेस्ट को या स्मोक टेस्ट को लगाएंगे कि इससे सारे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, वो सारे के सारे आपसे क्लियर बन जाएं। हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अपने साथ नोटबुक पेन को अपना लेके बैठ जाओ यहां से, और मॉक टेस्ट को स्टार्ट करना भाई, स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आया हुआ है। कह रहा है कि किसी वायर की लेंथ है 66 मीटर, नंबर ऑफ सर्कल पूछना चाह रहा है कितने बन जाएंगे, जिसकी सरकमफ्रेंस पहले ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.32। उसकी सरकमफ्रेंस पहले ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.32 के बराबर दे रखी है। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर, इस वायर से सर्कल बनाने हैं, बताइए कितने सर्कल इसके बन जाएंगे। लगाइए भाई, तुम भी साथ साथ अपने सारे करते हुए नजर चले, हमें पूरी प्रॉपर तरीके से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई टाइप नहीं होगी जो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। साथ बस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताऊंगा। लेंथ ऑफ वायर, इसी वायर से क्या बनाए गए हैं, सर्कल बनाए गए हैं इसी वायर से। नितिन नोटबुक ले ले, करने लग जा बेटा, शाबाश। इसी वायर से क्या बनाए गए हैं भाई, लेंथ ऑफ वायर से क्या बनाया हमने। वायर की जो लेंथ दे रखी है वो 66 मीटर दे रखी है, 66 मीटर के बराबर इसकी वायर दे रखी है। सरकमफ्रेंस भी तो वही चीज होती है ना जो कि उस सर्कल की क्या होती है, लेंथ होती है। सरकमफ्रेंस भी वही चीज होती है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर। इसमें हमें नीड नहीं आने वाली वैसे, ठीक है, 2 पाई आर। यानी कि ऑलरेडी बता चुका है कि एक सर्कल की जो वायर की लेंथ हो कितनी यूज होगी, 1.32 सेंटीमीटर। यहां पे ये लेंथ सेंटीमीटर में, इधर किसके अंदर है, ये मीटर के अंदर आती है। तो आपके पास वो लिखा हुआ 66, और मीटर से सेंटीमीटर अगर बनाना तो 2 जीरो और लगा दी मैंने। इसको डिवाइड करना है तुम्हें 132 से, इसकी भी 2 जीरो कहां पे लेके चला गया मैं, ऊपर लेके चला गया हूं मैं। ठीक है भाई, इस 66 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में। ऊपर कितना बचेगा, 100। 2 से मैंने काटा, कितना बचा, 50, और 50 के आगे 2 जीरो का मतलब है कितना बना, 5000 के बराबर। यानी कि 5000 जो है मेरा आंसर आ गया। डी ऑप्शन क्या आ गया मेरा, राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है भाई, एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वही उसकी जो वायर है उसकी लेंथ के बराबर होती है। तो 66 मीटर लंबी तार में इसके ऐसे कितने सर्कल बनाए जाएंगे, 5000 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आपके लिए डाले गए हैं। लेवल टोटली प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए आया है। यूं का यूं ट्रेन की लेंथ बोली गई है बेटा, कितनी बोली गई है, 140 मीटर। 140 मीटर बोली गई है। ब्लू दिखता है क्या भाई, ठीक देखना एक बार, ठीक दिख रहा है। 140 मीटर की क्या बोली गई है, लेंथ बोली गई है। इसको करना 60 किलोमीटर पर आवर की क्या स्पीड है, और इसको पास करना एक प्लेटफॉर्म को। कभी भी अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, टनल को, ब्रिज को क्रॉस करती है तो आपके लिए जो डिस्टेंस होता है वो क्या बन जाता है, ट्रेन की लेंथ प्लस में, ट्रेन की लेंथ प्लस में उस आपके पास ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, टनल है, जो भी है आपके पास। यहां पे मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैंने लिख लिया प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 140, प्लस में प्लेटफॉर्म की मेरे पास कितनी होगी भाई, 260। अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, 300 और 100 किसके बराबर आ गया, 400 मीटर। यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, 400 मीटर के बराबर डिस्टेंस इसको कवर करना है। 300 लिख दिया मैंने वैसे यहाँ पे, 400 मीटर के बराबर क्या करना है, उसको डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है भाई, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 400 मीटर। स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, और डिस्टेंस आ गया मेरा किसके अंदर, मीटर के अंदर। स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, और डिस्टेंस आ गया मेरा मीटर के अंदर। 60 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 5/18 के साथ। ये याद रख लेना बेटा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। किलोमीटर पर आवर को अगर तुम्हें चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो तुम्हें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 के साथ, 5/18 के साथ इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपने 6 से काटा 6 से 10 बार, और 6 से काटा 3 बार, यानी कि स्पीड क्या रही होगी, 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी। अरे ठीक है भाई,
तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया 400 मीटर का। 400 का डिस्टेंस किसके ऊपर, 50 के ऊपर, और 3 कहाँ चला गया ऊपर, 0 से 0, 8 से आपने काटा भाई, ये 8 दिया कितना आ गया 24, यानी कि 24 सेकंड के अंदर ये क्रॉस कर देगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, बी आपके पास ऑप्शन आने लग रहा है। ठीक है, बी आपके पास ऑप्शन आने लग रहा है, ये मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, कीजिए इसको। कभी भी अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाएगा, अपने साथ साथ अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आप चेक भी कर लेना, बिल्कुल इसको बोला जाएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एक मर्चेंट ने 33 मीटर क्लॉथ को क्या किया है, सेल किया है, और ऐसा करने पे उसे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट भी सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। तुम्हें ये चीज ध्यान रखने की है ना। विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, कितने विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर के बराबर। मैं इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हमेशा अपने साथ रखता हूं, मैं कहता हूं कि कभी भी अगर ऐसा कोई आर्टिकल बेचा गया है तो उसकी एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपया मान लो, 33 मीटर की कीमत 33 रुपया मान लो, तो एसपी ऑफ 33 आर्टिकल, एसपी ऑफ 33 आर्टिकल कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 33 रुपए के बराबर हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, 33 मीटर का जो मूल्य होगा किसके बराबर हो जाएगा, 33 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो तुम ये भी तो कह सकते हो ना, एसपी ऑफ 11 किसके बराबर हो जाएगा, हाँ भाई, एसपी ऑफ 11 किसके बराबर हो जाएगा, 11 रुपए के बराबर हो जाएगा। 11 का एसपी 11 के बराबर। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोई मेरे को 33 सामान बेचने पे 11 का प्रॉफिट हो रहा, तो तुम 2 मिनट में बता दोगे सर सीपी कितना रुपये रहा होगा, सर 22 रुपया रहा होगा। अरे कितने रुपए रहा होगा सीपी, 22 रुपया रहा होगा। तो यहां से मेरे पास एक चीज निकल के आती है कि सर सीपी फिर कितने रुपए रहा होगा, सर ₹22 रहा होगा। अगर 22 रुपए का सीपी रहा है, 11 का सामान, 11 का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, 22 के ऊपर हुआ, और गुना में आपने क्या कर दिया 100, 11 से 2 बार और 2 से आपने काटा 50 बार, यानी कि आपको जो मुनाफा हुआ वो कितने परसेंट का हुआ है भाई, 50% का आपके पास मुनाफा हुआ है। इस चीज को आप याद रखना। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने बेचने की जो कॉस्ट बताई है वो कितनी बता दी है, 33 रुपए की, है ना। 33 के ऊपर, 33 के ऊपर कितने का मुनाफा हो गया, 11 का, 11 का मुनाफा हुआ, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितने रुपए रहा होगा, 22 रुपए। 22 के ऊपर किया गया, तो मेरा 50% मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, if 4 men or 6 women can do a piece of work in 12 days, 7 hours a day, how many days will it take to complete a twice as was work 10 men and 3 women work together 8 hours a day? कीजिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। यहां पे कह रहा है 4 आदमी या 6 महिलाएं। पहला क्लू आपको यहीं पे दे दिया गया, या तो 4 आदमी काम कर लें या फिर 6 महिलाएं काम कर लें। क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, 3 वीमेन के बराबर है। पहला कॉन्सेप्ट मेरे पास है भाई, 2 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, 3 के बराबर है, मैंने ये चीज निकाल ली है। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, पूरे क्वेश्चन को मैन की फॉर्म में लेके जाओ या पूरे क्वेश्चन को विमेन की फॉर्म में लेके जाओ। इधर तुम्हारे पास है, मैं एक बार कहता हूं कि अगर 2 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते, 7 घंटे करते हुए, हम सबको सब्जी बहुत पसंद है और एक मसाला उसके अंदर हम डालते हैं, कौन सा डालते हैं भाई, MDH वाला। तो एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2, यहां पे बन जाता है W1 और यहां पे बन जाता है W2, यानी कि कार्य 1 और कार्य 2 जितने किए जा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि कितने डेज लगेंगे इससे दोगुना काम करने के लिए, है ना। इससे जो यहां पे काम कर रहा था इससे दोगुना काम करना है। 10 आदमियों, 10 आदमी 10 में, अब एंड और में फर्क क्या होगा, देखो एक पहले तो कह रहा था या, अब कह रहा है और। या के अंदर तो आप किसी भी एक से काम करवाएंगे, और के अंदर आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, प्लस का आप साइन लगा के रखेंगे। 10 आदमी तो है मेरे पास, प्लस में कितनी विमेन और चाहिए, 3, और मैंने लिख रखा है 3 विमेन कितने आदमियों के बराबर होंगी, 2 के बराबर होंगी। तो आपसे यहां पे काम कितने का मांग रहा है, 10 और 2 12 मैन का काम मांग रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्योंकि 3 विमेन कितने आदमियों के बराबर हैं, 2 के बराबर हैं। 3 विमेन कितने के बराबर हैं, 2 के बराबर हैं। आपसे टोटल काम कितनों का मांगा है, 12 मैन का आपसे काम मांगा है। पुट कीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, अगर 2 आदमी काम करते और 12 दिन में काम को कर देते, 7 घंटे काम करते डेली, और काम कितना करते, 1 यूनिट, बराबर है 12 आदमियों को काम करना है। कितने घंटे काम करते हैं भाई डेली, 8 घंटे काम करते हैं। नंबर ऑफ डेज तुम निकाल दो,
डिवाइड बाय में दुगुना काम करना है तो एक की जगह पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। अरे क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई है मेरे भाई? मैंने ये रिलेशन बनाया, 2 आदमी कितने के बराबर है, 3 वुमेन के बराबर है, 12 के पास ये चीज वैल्यू मेरी आ गई। नाउ 2 इंटू में 12 इंटू में 7 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 12 इंटू में 8 मेरे पास ये आ गया। और मैं इसको डी निकाल रहा हूं मेरा। 2 से 2 4, 4 से काटा 3 बार और 3 से काटा भाई 4 बार और 4 से काटा 2 बार। हमने क्या छोड़ दिया, 12 इंटू में 2, 12 इंटू में 8, 12 आदमी 8 घंटे काम करेंगे। ये 2 भी तो जाएगा, एक ऊपर ले गए क्या इसको, 2 गुना में 12 गुना में 7, 12 आदमी काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं, इससे दोगुना काम करना है। शुरुआत में, अच्छा ये गड़बड़ है, शुरुआत में 4 आदमियों का काम दे रखा था, हमने यहाँ पे 2 ले रखे, तो 4 आदमी आएंगे, 4 यानी कि यहाँ पे भी 4, अब ये 2 से 1 2 बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा सारा कट गया इसमें से, है ना, यही हुआ ना। 4 गुना में 12 गुना में 7 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 12 गुना में 8, तो इस 8 से ये 8 गया, 12 से 12, यानी कि आंसर कितना आएगा, 7 डेज। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा। ठीक है, काम कितने दिन में हो जाएगा, 7 दिन में काम बन जाएगा। ये वाली चीज मेरे पास होगी, क्योंकि देखो उन्होंने 4 आदमी दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे आदमी 2 कर लिए थे, ये तो रेशियो बन के आया है मेरे सामने, मैंने क्वेश्चन को सोल्व बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए भाई। अच्छा, जो अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर ले भाई, ठीक है, वो चैनल को ज्वाइन कर ले। हम सारे पेपर कराते हैं, हमने HSSC के पेपर कराए आपके लिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट चलवा रखे हैं, साथ में SSC GD के हमने मॉक टेस्ट चलवा रखे हैं। अभी एस्टेट का पेपर नियर बाई था तो हम एस्टेट के ऊपर काम करेंगे। जल्दी आपको DSSSB क्या करेगा, और एक बड़ी अनाउंसमेंट हम जनवरी के अंदर करने जा रहे हैं। HCS का पूरा कोर्स मैं आपको अपने चैनल के ऊपर दूंगा, इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की नोटिफिकेशन टियर 2 का एग्जाम फरवरी के अंदर जो घोषित हुआ है, उसका पूरा कोर्स आपको मैं देना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। इन चीज़ों के लिए हमारे चैनल के ऊपर जुड़े अगर पहली बार आप आए हैं। एक दूसरी बात तुम्हें बता दूं, तो सिर्फ एस्टेट की तैयारी करते हैं, एस्टेट ना निकलने का एक कारण ये होता है कि हम सिर्फ एस्टेट जो क्लासों को पढ़ाते रहते हैं, हम उन्हीं की तैयारी हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के काफ़ी क्वेश्चन पूछने लगा। जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन था, SSC का क्वेश्चन उसने पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आइए भाई, पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस दे दिया 100। रोम्बस की शेप की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए, साइड क्या होंगी, सारी की सारी बराबर होंगी। तो 100 सेंटीमीटर का क्या रखा है, पैरामीटर। अगर पैरामीटर 100 है तो साइड की लेंथ कितनी आ गई होगी, 25। पहली बात हो गई भाई। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40। मैं तुम्हें एक रोम्बस बना देता हूं यहाँ पे। रोम्बस स्क्वायर के जैसा होता है, 3D के अंदर उसको हम रोम्बस बोल देते हैं। ठीक है, एक मान लेना कि ये रोम्बस शेप आ रखी है, तो कह रहा है कि ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25 और ये भी क्या रखा है, 25, ये सारी चीजें आ रखी हैं। उसका एक डायगोनल 40 का है। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और लिख लें, अपने नोटबुक पेन में अपने साथ लिखें कि दोनों डायगोनल क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि जहां पे ये मिलेंगे वो कितने कोण बनाएंगे, 90-90 का कोण बनाते हुए जाएंगे। अगर ये 40 डिग्री पूरा है तो एक 20 बनेगा, दूसरा भी कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। एक कितना बनेगा, 20, दूसरा भी कितना बन जाएगा, 20। अगर मैं सिर्फ अब इस ट्रायंगल को अगर मैं लेके चलूं, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं लेके चलता हूं, तो मेरे पास ये तो 25 आ गया, ये कितना आ गया, 20 आ गया। ये मेरे को निकालना है ना। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 625 में से अगर मैं 400 निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 225। और 225 का अगर मैं रूट कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये कितना रहा होगा, 15। और बेटा अगर ये 15 रहा तो ये भी कितना रहा होगा, 15। यानी कि दूसरे डायगोनल D2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर। D1 की वैल्यू किसके बराबर थी, 40 के बराबर। हमसे पूछ रहा है रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ D1 इंटू D2। तो आधा इंटू में डायगोनल 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 40। डायगोनल 2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 30। तो ये आ गया 20, और 20 और 30 किसके बराबर आएगा, 600 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया था भाई, निकाल दिया था। वेरी गुड भाई, सब तुम्हें साथ साथ करते हुए चलना है। देखिए भाई, एक और शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया ना, मैं जो बात कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना निकलने का कारण, एस्टेट का पेपर ना निकलने का कारण ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन डाल देता है वहां पे। अब ये क्वेश्चन आया टोटली एसएससी का है।
एसएससी के सीजीएल का पेपर का क्वेश्चन है, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, ठीक है मेरे भाई, उड़ाइए इसको। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने की बहुत बढ़िया चीज आज मैं आपको बता के जाऊंगा, तो मेरे लाडले हैं जरा करो भाई, मैं भी आंसर की वेट करूंगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। शाबाश करो, देखता हूं कितने बनाते हो तुम, शाबाश करो करो करो, थोड़ा छोटा मैं कर देता हूं इसको। जब तक जो वीडियो में देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि दो अलॉय हैं, कॉपर और टीन से वो बने हुए हैं, कॉपर और टीन से बने हुए, रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट अलॉय इज 1:3, यानी कि कॉपर और टीन की बात चल रही है, कॉपर रेशियो में टीन की बात चल रही है, और दो टाइप के हैं, ए और बी कोई कैटेगरी है, ठीक है, एक ए और दूसरा कैटेगरी कौन सी है, बी है। इन द फर्स्ट अलॉय 1:3, पहले वाले में कितना है 1:3, एक वाले में है 1:3 और दूसरे वाले में है 2:5, ये वाली चीज दे रखी है। कह रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाए और इस तरीके से मिला दिया जाए कि आने वाला रिजल्टेंट जो है, मैं मान लेता हूं कि सी, जो रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट है उसके अंदर अलॉय कितना मिल जाए, कॉपर एंड टिन भी 3:8, 3:8 मिल जाए। इसको करने की आप एक बढ़िया चीज सीखिए आज। आपके पास दो चीज दे रखी है, कॉपर और टिन, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो, मैं चूज करता हूं कॉपर को। ए के अंदर कितना कॉपर है, एक है, टोटल कितने में से, 4 में से, अरे टोटल कितने, 3 और 1 4, 4 में से कितना कॉपर है, एक है। बी के अंदर कितना कॉपर है, 2 है, टोटल कितने में से, 7 में से। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही, इतना सा काम आप कर दोगे। मैंने क्या लिया, अब आप एक्स एक्स लोगे वो कटना है, मत लीजिए आप। मैंने क्या कहा कि आपके अंदर ए के अंदर कॉपर कितना है मेरे भाई, एक है, कितने में से, 4 में से, और यहां पे कॉपर कितना है, 2, कितने में से, 7 में से। इन दोनों को मिलाओ, रिजल्टेंट इधर लेके आओ मिला के। अब सी के अंदर कितना कॉपर है, 3 कॉपर है, कितने में से है, 11 में से। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। तो ये बन गया अपना मिक्सर एलिगेशन का एक शानदार तरीका। आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, बताओ किस में से क्या आ रहा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, 3/11 में से माइनस कर दूंगा 2/7, ठीक है मेरे भाई। एलसीएम कितना आ गया, 77 आ गया, 7 या 21 माइनस में 14 22, 7 से 11, यानी कि 1/77 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाइज को छोड़ दो आप। 1/77 यहाँ से आ गया, इधर से कितना आएगा इसको भी निकाल लेते हैं। 3/11 में से क्या निकाल दूं, 1/4 निकाल दूं, एलसीएम कितना आ गया, 44, 44 आ गया। तो 12 में से 11 गया, यानी कि यहाँ से कितना बन गया, 1/44। ये दोनों जो धातु मिले होंगे वो इस रेशियो के अंदर मिले होंगे, 1/77, रेशियो में 1/44, क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने तो 44:77, यानी कि 4 रेशियो में 11, 4 रेशियो में कितना आ गया, 7। तो 4:7 का मतलब मेरा कितना आंसर आ गया, सी आ गया था भाई, वेरी गुड भाई, सी मेरे पास आ गया था। तो सी क्या आ गया, 4:7। क्लियर है भाई, साथ साथ अपने को करते हुए चलने हैं। मिक्सर एलिगेशन को हमने लगाया, ऐसा क्वेश्चन चले हुए हैं बेटा, किन्हीं भी दो आभूषणों, दो अलॉय को मिला के एक तीसरा बनाया उसने, हमने शानदार तरीका किया, मिक्सर एलिगेशन को हमने यूज किया इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए भाई, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द रेट ऑफ। जो हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, नए जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं 5-4 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं पूरी डेप्थ से करवा चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, उनके ऊपर एक बार जरूर जाना। मेरी आपसे ये मैंने तब भी कहा था, कमेंटमेंट है कि कोई भी कंप्यूटर आप एग्जाम दे लेना, उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको मिलते हुए नजर आएंगे। डिफरेंस कह रहा है किसके अंदर, एसआई के अंदर और सीआई के अंदर। एनुअली रेट के अंदर 12% की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, 5,000 रुपए के ऊपर 2 साल के लिए। मैंने वहां पे लिखवा रखा है बेटा, अगर तुम 12% के 2 एसआई लेके चलोगे तो तुम्हारे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगी 24% की। कितनी आ जाएगी, 24% की। अरे ठीक है मेरे भाई, ये कहानी होती है एसआई की। एसआई के अंदर हर साल कहानी बराबर रहती है। अगर सीआई के अंदर यही कहानी लेके चलोगे तो तुम्हारे पास 12%, 12 44, 12 दूनी 24, 24 और 1.44, यानी कि यही रेट तुम्हारे पास कितनी बन जाएगी, 25 पॉइंट में 4% बन जाएगी। ठीक है भाई, मैंने तरीका ही बता रखा है, ए प्लस में बी प्लस में ए बी बाय में 100। ठीक है भाई, ये वाली चीज होगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 तो आना ही आना है सर, प्लस में 1.44।
ठीक है, यानी कितना बन गया 25 पॉइंट में 4 4। और मैंने इसको वहां पे तुम्हें तरीका ही बताया था कि दुगुना कर दो और स्क्वायर को ऐड कर दो, दुगुना कर दो स्क्वायर को डेसिमल लगा के ऐड कर दो आप। यहाँ पे इतना आया। इन दोनों के अंदर बेटा रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 1 पॉइंट में 44% का रेट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसने कह रखा है 5,000 रुपए का ये निकाल दो तुम, ठीक है, तो मैं यही निकाल देता हूं 5,000 रुपए का 144 लिख लेता हूं मैं, और इसकी 2 जीरो नीचे, और 2 जीरो और किसके लिए, परसेंट के लिए। जब भी तुम्हें परसेंट हटाना हो तो डिवाइड बाई में 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर दोगे, ठीक है भाई। ये अगर मैं मल्टीपल 500 के 20 जीरो, 5 7 72 यानी कि 720, और तुम्हारे पास ये क्या आ गई, 2 जीरो और लगा दी तुमने, ठीक है। तो ये 2 जीरो मैंने इससे किया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 72, 72 मेरा आंसर आ गया, इज माई राइट आंसर। बन गया था भाई, 72 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 72 मेरे पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। आप एसआई और सीआई के अंदर जो डिफरेंस निकालने लग रहे हैं वो 1 पॉइंट में 4% के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सीरीज आपके लिए आ रही है, पेशेंसफुली आप आराम से सीरीज को लगा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। ये एक और शानदार क्वेश्चन है, ये भी कम्पिटिटिव अप्रोच का क्वेश्चन है, ये भी कम्पिटिटिव अप्रोच का क्वेश्चन है, सारा ही कम्पिटिटिव अप्रोच है वैसे, है ना, कीजिए आप। कह रहा है कि किन्हें 2 नंबर का सम 520 के बराबर आ रहा है, ठीक है भाई, मैंने मान लिया। कह रहा है अब मैं मान लेता हूं कि इस 520 को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, इस 520 को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, ठीक है। 2 पेयर्स में इस 520 को बनाया गया है, ए और बी के अंदर इस 520 को बनाया गया है, ए के अंदर और बी के अंदर 520 को जो है वो बनाया गया है। कह रहा है कि बड़े वाले का पार्ट अगर 4% तक घटा दिया जाए, यानी कि ए को क्या कर दिया जाए बेटा, डिक्रीज कर दिया जाए, कितने परसेंट तक डिक्रीज कर दिया जाए, 4% तक डिक्रीज कर दिया जाए। और कह रहा है कि जो बड़े स्मॉलर उसका पार्ट है, यानी कि उसका जो छोटे वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो बी को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, और कितने परसेंट तक, 12% तक, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है। हमें पता है कि कोई भी नंबर अपना किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। कोई भी नंबर अपना किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। यानी कि ये वाला नंबर तो अपना 96% बन जाएगा, 96% बन जाएगा, और ये वाला नंबर अपना कितना बन जाएगा, 112% बन जाएगा। क्या इतनी सी बात हमें समझ में आ रही है मेरे भाई? ये वाला नंबर मेरा कितना बन जाएगा, 96% बन जाएगा, और ये वाला नंबर मेरा कितना बन जाएगा, 112% के बराबर ये नंबर बन जाएगा। अब ऐसा करने पे ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि मैं ऐसा लिख दूंगा क्या कि ए का 96% बराबर होगा बी के 112% के। अरे ठीक है कि नहीं है, ए का 96% बराबर होगा बी के 112 के बराबर, यानी कि ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 112 अपोन में 96 के बराबर। तो 4 दूनी 8 भाई, और 4 दिए सॉरी 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, और ये मेरा किस पे गया, 24 पे। यानी कि जो मेरे पास आया वो कितना रेशो आ गया, 23 रेशो में 24। 23 रेशो में मेरे पास क्या आ गया, 23 रेशो में 24 मेरे पास ये नंबर आ गया। यानी कि आपने जो 520 तोड़ा था वो किस प्रकार तोड़ा है, इस प्रकार से तोड़ा है। 96 अपोन में 112 आया मेरे पास, 112 अपोन में, तो 4 दूनी 8 और 3 बच गया। हाँ ये गड़बड़ है, तुम बता भी नहीं रहे। 4 दूनी 8 और 8 सौ के 4 8 32, 28, यानी कि 28 रेशो, और फिर से कट रहा है ये 4 से 7 बार और 4 से 6 बार, यानी कि कितना रेशो आएगा भाई, 7 रेशो में 6 आएगा, 7:6 मेरे पास आएगा। यानी कि जो दोनों नंबर मेरे बने हैं उनका रेशो कितना आएगा, 7 रेशो में 6। अब मेरे को पता है कि सर इन दोनों नंबर का सम किसके बराबर आना चाहिए, 520 के बराबर आना चाहिए। यानी कि सर 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 520 के बराबर आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर आएगी। तो मेरे जो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, सॉरी 40 के बराबर आएगी। तो इनटू में 40 यहां पे और इनटू में 40 यहां पे। इन्होंने कौन सा नंबर पूछा है, स्मॉलर पूछा है, स्मॉलर ये वाला होगा 240। छोटे वाला नंबर कितना होगा, 240। 240 का मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। 520 के 2 टुकड़े तोड़े गए हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले नंबर को क्या किया गया है, घटाया गया 4% तक, छोटे वाले को क्या किया गया है, 12% तक ये किया गया है। क्या इसमें हम और भी कोई चापलूसी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हमें पता है कि देखो 96 और 112 का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 96 और 12 का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 16% के बराबर आ रहा है। 16% अगर उस नंबर को तुम तोड़ दो तो दोनों नंबर 520 का आधा कितना होता है, हाँ भाई 520 का आधा 520 का आधा कितना, 260 के बराबर, 260 के बराबर होता है। तो ये केस भी तुम कर सकते थे,
260 दोनों नंबर को बनाने के लिए 16% का डिफरेंस, तो तुम कोई भी अप्रोच अपना सकते थे कि ये वाली अप्रोच मेरी बनी रहेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुम। एक और आपके पास आया, लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड 19 सेंटीमीटर है, प्रिंसिपल डायगोनल 5√5 है, इसका सरफेस एरिया तुमसे निकलवाना चाह रहा है। कीजिए भाई मन लगा के करना, बिल्कुल ध्यान से। एल बी एच सम दे रखा है, यानी कि मैं ऐसा लिख दूं एल प्लस में बी प्लस में एच की जो वैल्यू आई सर कितनी आ गई, 19 के बराबर आ गई, 19 के बराबर आ गई। हमें पता है कि एक, अगर मेरे पास कोई क्यूबॉइड है तो इस क्यूबॉइड का डायगोनल सर क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर दी रूट एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, यही होता है। ये बराबर दे रखा है किसके, 5√5 के, 5√5 के। ये डी की वैल्यू है, क्यूबॉइड के डायगोनल की वैल्यू है, राइट भाई। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों साइड, इस साइड भी स्क्वेयरिंग कर दिया मैंने और इस साइड भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग, ये रूट कट गया मेरे पास, यानी कि सर एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 25 गुना 5 का मतलब है 125 के बराबर होगी। 125 के बराबर वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगी 125 के बराबर। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास होगी। दो वैल्यू है बेटा मेरे पास, एल प्लस में बी प्लस में एच भी है, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर भी मेरे पास आ रखा है। आगे क्या कह रहा है तुमसे, इसका सरफेस एरिया तुम बता दीजिए। अब हमें पता है कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है लड्डू, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। और ये तो देखिए आइडेंटिटी बन गई, अरे बन गई कि नहीं बन गई, अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी होती है बेटा, ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। अरे होता है कि नहीं होता है, ये तो पढ़ी हुई है हमने। बस इसमें ए बी सी की जगह हमें क्या दे दिया गया है, एल बी एच दे दिया गया है। इस सारी चीज को मैं ऐसा कैसा बनाने लग जाता हूँ और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, एल प्लस में बी प्लस में एच का क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, ऐसा करने से मेरे पास एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये वाली चीज़ मेरे पास बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो एग्जामिनर को तो सिर्फ इससे मतलब है, इसी से मतलब है ना, सिर्फ यही चाहिए, टोटल सरफेस एरिया यही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। बाकी तो मेरे पास है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, मैंने डाल दिया यहाँ पे बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, हमने निकाली थी 125 के बराबर है 125, और ये बराबर प्लस में क्या बन गया 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल के बराबर बन गया। यानी कि 361 में से मैं क्या कर दूं, 125 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा, 11 में से 5 गया तो भाई 6, 6 में से 2 गया 3, यानी कि 236 मेरे पास बन रहा है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर होता है और जो मेरी क्यूब होती है, सॉरी वॉल्यूम होती है, वो क्यूबोडियल यूनिट के अंदर होती है। ये मेरा आंसर आ गया, क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई। लो भाई, अपने आप का लेवल में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी आपके लिए बना के दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिए। लगिए भाई, कीजिए इस क्वेश्चन को। 5a प्लस में 1/3 है, बड़ी पेशेंसफुली करना है बेटा। और ये जो पेपर आपका भी होने वाला है 2 तारीख को, आप देख लेना, सारा पेपर इर्द गिर्द घूमेगा इन्हीं क्वेश्चनों के, इन्हीं कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर आपने ईमानदारी से एक क्लास लगाई तो आपको मैक्सिमम, शायद मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 5 से 10 नंबर का आपका इफेक्ट पेपर के अंदर जरूर आएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें समस्या कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ दिखाई दे रही है हमें, हाँ भाई, समस्या कहाँ दिखाई दे रही है हमें, समस्या यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे तो सर ये 5a प्लस में 1/3 आ रहा है। ठीक है, समस्या में यहाँ दिखाई दे रही है। और इधर कितना आ रहा है, 9a प्लस में 25a का स्क्वायर। वेरी गुड भाई, है ना, स्पीड थोड़ी सी बढ़िया बना के चलनी है। 5a प्लस में कितना आ रहा है, 1/3 है, कितना आ रहा है 9a का स्क्वायर प्लस में 1/25a के स्क्वायर के बराबर आने लग रहा है। हमारे पास इतनी सी समस्या है कि इस चीज को, तो मेरे पास ये कितना आ रहा है 9a का स्क्वायर प्लस में 1/25a के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। क्या मैं इसकी कंडीशन ऐसी बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं इसकी कंडीशन, हम तो अच्छा ही कंडीशन बना दे, है ना, बिल्कुल बना देंगे। एक पेपर पता नहीं तुम्हें क्या बना देगा, देखो अभी तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम पढ़ाने लग जाओगे, अभी पढ़ा रहे हो तो तुम उसके बाद गवर्नमेंट को पढ़ाने लग जाओगे। तो 5a प्लस में 1/3 है,
अगर मेरे पास ये 5a दिया गया है और ये मेरे पास 1/3a दिया गया है और ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ये वाली वैल्यू दी गई है मेरे पास, ठीक है भाई, इतना सा मेरे पास हुआ। अगर मैं इस सारी इक्वेशन की, इस पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन की, इस पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन की मैं मल्टीप्लाई अगर करने लग जाऊं, किससे मल्टीप्लाई करने लग जाऊं, 3/5 से, बाई 3/5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी मैंने 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है जी। इसको भी मैंने 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है जी। इसको भी मैंने किससे गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। अगर मैंने सारे के साथ ऐसा किया तो तुम बोलोगे सर इस 5 से 5 को काटो, इस 3 को इस 3 से काटो, इस 5 को 5 से काटो, यानी कि अब सकल सूरत मेरे पास क्या निकल के आई कि सर जो 3a है 1/5a है, ये बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। 3a प्लस में 1/5 है, किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। अब तो शकल एक जैसी दिखने लगी ना, इसकी और इसकी बिल्कुल दिखने लगी। अब हमें पता है कि सर अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab ये आएगा मेरे पास। इसका होल स्क्वायर कर दूं मैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी सर। लो भाई मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9a का स्क्वायर दोस्त, प्लस में इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/25a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में ये मेरे पास कितना आया, 3a इंटू में ये मेरे पास कितना आ गया, 5a। ये बराबर होगा मेरे पास किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा, ठीक है मेरे भाई। इस a से तो a को काट दो, ये तो हमें चाहिए है ना, ये तो हमें क्या चाहिए है, ये वाला, ये तो एग्जामिनर ने हमसे पूछ रखा है 9a का स्क्वायर प्लस में, यानी कि ये जो बाकी उधर जाएगा ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये क्या बचा इधर, माइनस में 6/5 बच गया। 5 निमक कितना होता, 45, 45 माइनस में 6 क्या बचा, 39, 39 बाई में क्या आ गया, 5, और दिस इज माई आंसर। कितनों का ठीक था भाई, बताना एक बार, क्या बात है, खुद निकाला, वेरी गुड भाई, शाबाश, दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपने लेवल का ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से, है ना। इसको करने की अप्रोच, और मैं बता रहा हूँ आजकल चले हुए क्वेश्चन है, टोटली टीसीएस पैटर्न के ऊपर है, देख ले, शर्म आ जाएगी तेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई, है ना, अरविंद ने भी किया है। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड अ कोन इन द रेशो 3:4, देयर हाइट आर इन द रेशो 2:3। ये तो हमारे के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसको कर देंगे, कीजिए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बढ़िया सी सीरीज आपके लिए है, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन की सीरीज है, टोटली सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए आएंगे, आसान से लेकर टफ तक सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपके लिए आने वाले हैं। रेडियाई ऑफ द बेस एंड सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशो ऑफ 3:4, यानी कि क्या दे रखा है, बेस ऑफ सिलेंडर एंड ए कोन, यानी कि दो चीजें दे रखी हैं, पहली चीज तो है सिलेंडर और दूसरी चीज है कोन, ठीक है मेरे भाई। और इधर दे रखा है रेडियाई का रेशियो और इधर दे रखा है मेरे पास हाइट का रेशियो। बहुत आराम से हम चीज़ों को सीखना है ना, भगा भगा के नहीं करना भाई कि इसका आंसर ए है बी है, मैं सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा और सारी चीज़ें हम करते हुए जाएंगे, ठीक है। आई डबल आएगा, ठीक है भाई। पहले वाले केस में अगर सिलेंडर की रेडियस 3 है तो कोण की रेडियस कितनी बन गई, 4। दूसरे वाले केस में अगर सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2 है, तो कोण की हाइट कितनी बन गई, 3। इतनी सी बात तो है। अब तुमसे पूछ रहा है इनकी वॉल्यूम का रेशियो, यू का यू, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर की होती है बेटा पाई आर स्क्वायर एच और कोण की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, मेरा मानना ये है कि जब मैंने सीटेट का पेपर दिया तब भी मैंने यही देखा था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो डायरेक्ट तुम्हें एमसीक्यू के अंदर मिल जाएगा छोटे से क्वेश्चन के अंदर कि इसकी आप बता दीजिए कोण सिलेंडर की और कोण की वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, 3:1 के बराबर होता है। सर पाई से तो पाई को काट दो, ठीक है, ये मैं बड़ा आर ले लेता हूँ, एच भी मैं यहाँ पे बड़ा ले लेता हूँ ताकि तुम्हें अलग अलग नजर आए, सेम नजर ना आए। पुट करो वैल्यू को मेरे भाई, यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिलेंडर की वैल्यू पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 2 रेशियो के अंदर 1/3, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 16 इंटू में h की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये मेरे पास आ गए, तो मेरे पास कोण की और सिलेंडर की वैल्यू आ गई, सिलेंडर एंड कोण, ठीक है। इतनी सी चीज तुम्हें बिल्कुल आ रही है भाई समझ में। अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके आऊंगा, अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके आऊंगा 3:4 तो है 4 की, और ये दे दिया 2:3,
हाइट 2 दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, ठीक। हाइट मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई मेरे पास। यानी कि ये क्या बन गया, 9 गुना में 2, और ये 3 भी इधर ले आया तो ये 3 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 16 गुना में 3 के बराबर। तो 3 से तो 3 काट दिया मैंने, 2 से 8 काट दिया, यानी कि रेशो कितना आ गया, 9:8 आ गया। 9:8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 9:8 है ना। एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, एल्टीट्यूड दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कितना दे रखा है, √6 के बराबर। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, √6 के बराबर। इट्स एरिया, उसका एरिया पूछना चाह रहा है। अब एल्टीट्यूड का फॉर्मूला अगर तुम्हें आता है तो तुम कर दोगे, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा √3/2 इंटू में ए, ये बराबर होता है एच के, जो मैंने हाइट लिखी है, ठीक है। तो तुम इसको लिख दो, √3/2 इंटू में ये किसके बराबर है, √6 के बराबर है। ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √6 इंटू में 2 इंटू में क्या आ गया मेरे भाई, √2 इंटू में, और डिवाइड बाई में क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2। अब √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2 अपॉन में √3, ये बराबर होगा 2√2 के। ये क्या आ गई, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। ये क्या आ गई, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। एरिया पूछना चाह रहा है, लिख लो, एरिया किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है भाई। √3/4 इंटू में ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2, 2 से 2, 4 से 4 काट दो, यानी कि आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर है, तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखो भाई 2√3 सेंटीमीटर। ए पे ही निशाना लगा दो, लो, है ना, कर्ण जैसा निशाना लगा दिया हमने। चलो अब तुम बोलो, अर्जुन जैसा क्यों नहीं लगाया, वो तुम बताओ। कितने नंबर ऐसे हैं 10 से लेके 300 तक, जो कि हर बार 3 से डिवाइड करने पे अच्छा 3 रिमाइंडर दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, जब 4 से क्या किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 3 रिमाइंडर दे रहे हैं जब 4 से क्या किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे। ऐसे कितने नंबर हैं 10 से लेके 300 तक के, ये तुम्हें बताना। कीजिए जरा, शाबाश। 1 मिनट लेनी है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के लिए सिर्फ तुम्हें 1 मिनट लेनी है, ठीक है भाई। अच्छे लग रहे हैं हम तो, चलो बढ़िया है ना, सही है। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 10 to 30? आज 26 नवंबर है, आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो जो लोग नशा वगैरह करते हैं वो ना करें। अच्छा ठीक है, उससे भी ज़्यादा बात तुम्हें बता देता हूँ मैं। आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे भी आता है ना, संविधान का दिवस है। आज के दिन भारत ने अपना संविधान बना के रेडी करके रख दिया था, ये पता होगा, है ना। हम थोड़ी सी मैथ के बीच में जी के घुसा लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर दिया गया था, है ना। अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, और क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर 26 नवंबर को बन गया था तो 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया, और 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ठीक है। ये तुम्हें बता देना है। अभी तुम वापस से मैथ पे आ जाओ। तो आप सबको मेरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग नशा करते हैं, है ना, किसी प्रकार के भी करते हैं, है नितिन, तो सारे नशे छोड़ दो बेटा। कोई नशा वशे करने में कोई फायदा नहीं है, सारे ये तो स्मगलिंग करता है, नशे थोड़े ना करता है, ये तो स्मगलिंग करता है नशे की। तो भाई अपने सारे नशे छोड़ दो, ठीक है। तू भी ऐसा ही है, तू भी ऐसा ही है, तू इन्हीं कैटेगरी में आता। तू कौन सा रुक रहा है? चलो क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक स्टेटस लगा रखा था कि, हाँ क्या लगा रखा था इसने, पढ़ाई एक नशा है और हम इस नशे से दूर हैं। अरे पढ़ाई का नशा तो करना है, इसको मुक्ति नहीं देनी है, नहीं तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, फिर तो तेरी मुक्ति हो जाएगी दोस्त। चलो क्वेश्चन को करते हैं भाई। कह रहा है कि 10 से लेके 300 तक के ऐसे कितने नंबर आते हैं, लो भाई 300 तक के ऐसे कितने नंबर आते हैं जो कि 3 रिमाइंडर छोड़े, कब छोड़े, जब 4 से क्या किया जाए, उनको डिवाइड किया जाए। देखो ऐसा पहला नंबर 7 होगा, ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा, 7। लेकिन गुरुजी 7 तो 10 से छोटा है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। 7 में 4 जोड़ो, ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा, 11। दूसरा नंबर कौन सा होगा, 15। और इससे आगे कौन सा होगा, 19। आगे चलती चलती गाड़ी जाएगी। अगर यहाँ पे एक प्लस हो रहा है तो इधर एक माइनस, यानी कि इधर कौन सा नंबर आएगा, फिर 299 एक ऐसा नंबर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, एपी आ गया मेरे पास। क्या आ गया, एपी। एपी की पहली टर्म, ए मेरे पास क्या है, 11 है। डी का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। ये मेरे पास कितना आ गया, 4। सबके अंदर 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल।
एल का मतलब होता है बेटा लास्ट टर्म, ये किसके बराबर आ रहा है 299 के बराबर आ रहा है, 299 के बराबर आ रहा है। मेरे को निकालना है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, मेरे को क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ये वाली चीज मेरे को निकालनी है। हमें पता है कि एल जो है ये बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। एल का मतलब लास्ट टर्म कितनी है 299 299, ए का मतलब 11 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। तो अगर आपको n माइनस 1 तो मेरे को चाहिए ही है ना, और d की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। डिवाइड बाई में क्या कर दूंगा 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा n माइनस में 1 आ जाएगा। काटना भाई 4 7 28, 72 की वैल्यू n माइनस 1 के बराबर आ रही। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 73। कितनों का ठीक था जरा एक बार बताना मेरे को, झूठ नहीं बोलना, सच बतानी है सारी है, सच में था भाई, गुड भाई, उसके सारे ठीक निकल रहे हैं आज तो, वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, प्रोबेबिलिटी, अरे भाई साहब इसको देखता हूँ कितना निकालोगे, अब तुम आओगे ना, अब फोड़ता हूँ तुम्हें मैं, चलो निकालो अब इसको। देखो इस क्वेश्चन की हिंदी हम तुम्हें बता देते हैं कि किसी काम के होने की संभावना, ए अगर किसी गोले को मारने लग रहा है तो उसकी हिट करने की है 4/5, बी के इसी टारगेट को हिट करने की है 3/4। कह रहा है कि अब दोनों ने ही निशाना लगाया, अब दोनों में से ही किसी एक का निशाना लगे, तुम्हें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। निकालिए भाई, तुम्हें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों में से किसी एक का ही क्या लगे निशाना लगे, ओनली वन हिट दी, तुम्हें ऐसा फिर निकालना है, ये वाली चीज हो। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो देखना भाई, मैंने इस क्वेश्चन का स्टार बना दिया है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में भी देखा था और डी ट्रिपल एसएसबी के पेपर में भी देखा था। जो पिछला डी ट्रिपल एसएसबी का एग्जाम था, केवीएस का पेपर जो आया था, उसके अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। आप इस क्वेश्चन का, और तकरीबन जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं कर रखे हैं तो आंसर हो ही जाता है। ठीक है, देखना भाई, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी ए से। मैं पहले क्या लिखता हूं, अगर ऐसी कभी तुम्हें संभावना निकालनी हो ना कि दो केस दे रखे हो और तुम्हें दोनों केस में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले पी ए लिखो, साथ में पी ए नोट यानी कि इसके काम ना होने की संभावना भी लिखो प्लस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, है ना। इस नोट को काफी यूं लिखते हैं, काफी यूं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसके काम होने की और इसके काम ना होने की संभावना मैंने दोनों लिख ली है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं एक बार दोनों की प्रोबेबिलिटी, देखो इसने क्या कहा था, लगाने की प्रोबेबिलिटी इसने बता दी, नहीं लगने की मैं निकाल लूंगा और फिर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो दोनों ही टारगेट को लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास आ जाएगी। इनमें से ओनली वन ऑफ देम टारगेट को लगाए तो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखना मेरे भाई। ए के द्वारा काम होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, अगर 4/5 होने की प्रोबेबिलिटी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, क्योंकि हमें पता है किसी काम के प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की ई नोट की, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अभी करवाया था, किसी काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी प्लस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये किसके बराबर है 3/4 के बराबर, और ना होने की कितनी हो जाएगी 1/4 के बराबर। ऐड कीजिए मेरे भाई, यहां से कितना आ रहा है 4/25 और यहां से कितना आ रहा है 3/16, इतना ही आ रहा है ना। 3 में कितना आ रहा है 16, इनको ऐड करना एक बार, 4/25 और ये कितना आ रहा है 3/16। 1/5 और ये आ गया 3/4, यानी कि 1/5 होने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या गड़बड़ कर दी हमने, एक बार देखो इसको, पी ए नोट और पी बी नोट, यानी कि 4/5 हिट लगाने की प्रोबेबिलिटी है, तो हिट ना लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। ठीक है, 1/5 इसकी हिट ना लगाने की प्रोबेबिलिटी आएगी। ये गड़बड़ है हमारी यहाँ पे, है ना, यही तो है। ये ठीक है, पी ए, अच्छा पी ए नोट को ही हमने साथ में ले लिया, इन दोनों में से किसी एक को काम करना है, मतलब किसी एक का निशाना हिट पे लगे, ऐसी निकालनी है हमको। तो इधर लिखिए पी के ए की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आई, ठीक है, और पी के ए नोट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आई,
अब इनमें से किसी एक के द्वारा काम मेरे को करना है, इनमें से किसी एक के द्वारा मेरे को काम करना है। दूसरी मेरे पास ए करे बी ना करे, ठीक है, और यहां पे बी करे और ए ना करे, ये बनेगा केस। फिर ए करे बी ना करे और बी करे ए ना करे, ऐसा हो जाए। अब देखना भाई कितनी आ रही है, 4/5 और इसकी कितनी आएगी 1/4, ठीक है। पी बी की कितनी आ रही है 3/4 और ए ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ऐड करना एक बार, बन रहा है क्या? ये मेरे पास आया 4/20 और ये मेरे पास आ गया 3/20, यानी कि ये मेरे पास आ गया 7/20। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 7/20। एक बार फिर बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को, तुम भी ध्यान से सुनना भाई। इन्होंने कहा कि कोई एक इनमें से काम करे, कोई एक टारगेट को इन पे लगा दे। मैंने पहली बार कहा कि ए टारगेट पे लगा दे बी ना लगा पाए, दो केस बनेंगे ना, दो ही केस बनेंगे भाई, ए लगा दे बी ना लगा पाए, दूसरा है कि बी लगा दे ए ना लगा पाए, और इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। अगर ए लगा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, बी नहीं लगा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, क्योंकि बी 3 बार लगाता है तो कितनी बार नहीं लगाता है, एक बार नहीं लगाता, कितने में से 4 में से, 3/4 इंटू में 1/5, इनको मैंने ऐड किया, मेरे पास कितना आ गया 7/20। इसको लिख लेना भाई, है ना, किसी के एक की काम की होने की संभावना अगर दे रखी है तो। नेक्स्ट देखना भाई, अगर किसी डाटा का मीडियन 20 है, 20 वाली टर्म 20 है, अगर 2 बढ़ा दिया जाए तो 22 हो जाएगी, खत्म भाई कहानी, कुछ नहीं करना इसके अंदर। मीडियन भी बढ़ेगा, मीडियन भी बढ़ेगा। कोई डाटा मैं तुम्हें दे दूं, कुछ भी दे दूं, कोई भी डाटा तुम अपने पास से बना के देख लो। और कई बार इन्होंने तो एक क्वेश्चन सिंपल ही दे दिया, कई बार एक क्वेश्चन एक्स वाई की टर्म में दे देता है। तो अगर सारे नंबर बढ़ रहे हैं तो मीडियन को क्या तकलीफ है, मीडियन भी बढ़ेगा, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, मीडियन भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, देखो रेशियो थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 30, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25। करो भाई, थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन का आया है, दोनों चीजें ध्यान से सुने। मीन प्रपोर्शन किसके बराबर होता है, अंडर द रूट ए इंटू बी के, फॉर्मूले याद ना होंगे तुम्हें, अंडर द रूट ए इंटू बी के। और थर्ड प्रपोर्शन किसके बराबर होगा, थर्ड प्रपोर्शन निकालना सिखा रखा है मैंने, ठीक है। इन दोनों का क्या कह रहा है, रेशियो निकालना तुम्हें। अब ये भी ध्यान रखना कि कौन सा पहले पूछा गया है, पहले तुमसे पूछा गया थर्ड प्रपोर्शन और उसके बाद पूछा गया है मीन प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालो किसका, 12/30 का। तो कैसे निकालेंगे सर, 12/30, प्रपोर्शन का साइन 30 को फिर रिपीट करो और इधर निकालो x, ये जो x होगा यही क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन होगा, राइट मेरे भाई। और मीन क्या होगा, 9 इंटू में 25 का रूट। इधर आइए, हमें पता है कि हम बार बार वालों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और अंदर वाले की मल्टीप्लाई के बराबर रख देते हैं, यानी कि 12x बराबर आएगा किसके, 900 के। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 900 अपॉन में 12, 12 से 84, 12 पंजे 60, 75 आ रहा है, 75 आ रहा है, 75 आ रहा है भाई। इसको मैंने रूट किया तो मेरा कितना आ गया, 3 गुना में 5, यानी कितना आ गया 15। तो तुमसे बनवाना चाह रहा 75/15, यानी कि 5/1, 5/1। किस किसका सही था बताओ, गुड भाई शाबाश, 5/1। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी डायगोनल के क्वाड्रेटर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर, अभी अभी पढ़ा है, रोम्बस होगा, खत्म कहानी, है ना, क्या होगा, रोम्बस, खत्म कहानी। नेक्स्ट देखिए भाई, 4,536 रुपए को डिवाइड किया गया 4 आदमी 5 महिलाएं 2 बच्चों के अंदर, इस प्रकार से कि उनको एक एक का, यहां पे एक एक का शेयर दिया गया है। तुम्हें बताना है वुमेन का शेयर क्या होगा, है ना। 1.5 मिनट लगाओ क्वेश्चन के ऊपर, 1.5 नहीं 1 मिनट, आधी मिनट ज्यादा नहीं लगानी, कम लगाना है। 4 आदमी 5 वुमेन 2 बच्चे, एक एक का रेशो कितना है 4, 7 रेशो में 4 रेशो में 3। देखो भाई एक एक का कितना है 7 रेशो में 4 रेशो 3 है। अगर मैं कहूं कि 4 आदमी तो तुम कह दोगे सर मल्टीप्लाई में 4 कर दो। अरे मैं ये कहूंगी किसी एक आदमी को 7 रुपए मिला तो चारों कितने मिले हैं सर, गुणा में 4 कर दिया मैंने। इनको कितने मिले हैं, गुणा में 4 कर दो। हाँ 5, क्योंकि महिलाएं कितनी है 5 है। देखो ये रही वुमेन शक्ति, और महिला शक्ति के साथ अगर तुमने अन्याय किया तो महिला शक्ति भाई फिर पलटवार कर देगी, है ना। इंटू में 5, और बॉयज कितने इंटू में 2 है, ये वाली चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। बॉयज मेरे पास कितने इंटू में 2 है, यानी कि इधर वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है सर 28, इधर मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है सर 20, और इधर मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है 6 के बराबर। अब ये मैंने क्या निकाल लिया, उन सबका टोटल पैसा निकाल लिया मैंने। ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास टोटल पैसा ही गिवन है 4,536 रुपया। मैंने 7 रुपए को 4 आदमियों में देके देखा तो 28 बन गए, 5 को मैंने 4 में देखा तो 20 बन गए, और 2 को मैंने 3 में देखा तो मेरे पास कितने बन गए 6 बन गए। 28 और 20 48 और 6 54, यानी कि कितना आ रहा है 54 के बराबर आ रहा है। यहां से मेरे पास टोटल पैसा कितना आ रहा है 54 यूनिट, और यहां पे इस 54 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4536 के बराबर है। तो डिवाइड करो 4536 को
54 के साथ 45 और 36 को डिवाइड करो 54 के साथ, आपके पास कितना आ गया, ये 84 के बराबर आ गया। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 84 के बराबर आ गई। ठीक है भाई, तो इन सबकी गुना किससे रही होगी, इन सबकी गुना किससे रही होगी, 84 इंटू में 84 और इंटू में क्या आ गया 84। अरे ठीक है कि नहीं है, इन सबकी मल्टीप्लाई किससे रही होगी 84 से। तुम्हें पूछा गया है महिला का, एक महिला का, है ना, और हमारे पास ये है वुमेन, ये है वुमेन। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 5 महिलाओं का पैसा 20 गुना 84 है, तो एक महिला का डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 से 4, 4 चौके 16 का 6, 1 4 8 32 और 1 33, यानी कि 336 रुपया क्या रहा होगा, मान रहा होगा 336 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया, मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है भाई, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, उन जैसा सा एक क्वेश्चन हमारे लिए ये बन रहा था, इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन लगते हैं, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन हमारे लिए बन के आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी नंबर को 1 से लेकर 100 तक के नंबर को उठाया गया, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम सबको पता है कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर प्राइम नंबर हैं, 25। अरे हैं कि नहीं है, 25 नंबर कितने हैं प्राइम नंबर हैं, तो 25 नंबर को अगर उठा लोगे कितने में से, 100 में से, तो कितना बन जाएगा 1/4, 1/4 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये डाटा याद रखा करो कई बार, ये निकालिए भाई। एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक बैग के अंदर 24 बॉल है, टोटल 24 है, जिनमें से x रेड है, मैं इधर लिख देता हूं, x बॉल है वो कैसी है, रेड है। ठीक है भाई, और जो 2x बॉल है वो कैसी है, व्हाइट है। ओके, और जो 3x बॉल है वो कैसी है, ब्लू है। ठीक है भाई, ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट रेड, उसने कहा है कि रेड नहीं होनी चाहिए, है ना, p रेड और इस पे साइन लगा दो नोट का, या ये वाला नोट रेड हो तुम्हारे पास। निकालिए भाई दोस्त, निकालिए, वेरी गुड। एक्स रेड देखो, 24 अगर ना देता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 24 में ना दे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2x व्हाइट है, 3x कितनी है, ब्लू है मेरे पास। नोट रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, नोट रेड की, यानी कि व्हाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो टोटल मेरे पास कितने केस आ गए मेरे भाई, 5 केस ऐसे हैं जो कि मैं ले सकता हूं, कितने में से, 6x में से। लो भाई, x x कटना है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/6। अगर तुम 24 को सोल्व करके चलोगे ना तो भी यही आएगा भाई। 24 को तुम तोड़ोगे 1:2:3 के अंदर, यानी कि 6 यूनिट, तो यहाँ पे कितनी आएंगी, 4 बॉल आ जाएंगी, यहाँ पे कितनी आएंगी, 8 बॉल आ जाएंगी, और यहाँ कितनी आ जाएंगी, 12 बॉल। ठीक है, तो ये हो जाएंगी। यहाँ से भी एक रेशियो बनाओगे तो 20/24, यानी कि कितना आएगा तुम्हारा, 5:6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइस ऑफ ए ट्रायंगल दिस एंड दिस सेंट्रोइड, है ना। सेंट्रोइड क्या होता है भाई, जहां पे सबका मिड पॉइंट आके मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, हम सेंट्रोइड बोलते हैं। एक ट्रायंगल मैंने बना ली, ठीक है, ये वाली, थर्ड वर्टाइस पूछना चाह रहा, कोई भी 2 वर्टाइस ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। मैं मान लेता हूं कि ये रहा होगा 6 और 3, ठीक है, ये रहा होगा -1 और 7, इतना रहा होगा ये, और ये वाला रहा होगा, इसका सेंट्रोइड दे रखा है -1 और 5, -1 और 5 माइनस, और ये रहा होगा x एंड y, मैंने मान लिया। ठीक है, यही तो थर्ड वर्टाइस निकलवाना उसको। और हमें पता है कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला, अगर नहीं आता तो लिख लेना भाई, सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई में 3, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई में 3। क्लियर है मेरे भाई, सेंट्रोइड की ये वाली वर्टाइसेस मेरे पास रही होंगे। ये x1 मान, ये x मान लेता हूँ, ये x2 x3 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड ही होना है। और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है, पहले ही दे रखा है, इसकी बराबर वैल्यू -1 दे रखी है, इसकी बराबर वैल्यू 5 के बराबर दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, मैं करता हूं ऐड, 6 को -1 में और प्लस का x, और 3 डिवाइड किया तो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। ऑलराइट, 6 -1 किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। इधर वाले में मैंने किया तो 3 प्लस में 7 प्लस में y, और इसको भी 3 से डिवाइड किया तो किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। ठीक है भाई, किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। 1 and 5, ठीक है, ये प्लस का 1 दे रखा है, हम प्लस का 1 ले लेंगे, इधर प्लस का 1 दे रखा है। ये मेरे पास आ गया 5 प्लस में x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15 के बराबर, 3 के बराबर सॉरी, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर। ये कितना आ गया मेरा, -2 आ गया।
इसकी जब मैं वैल्यू निकालता हूं तो 10 प्लस में y किसके बराबर आ गया 15 के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 के बराबर। ये उतर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मेरे वर्टाइसिस कैसे आ गए -2 एंड 5। यही मेरा क्या बन गया आंसर। तो एक्स वाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा -2 एंड 5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बना। निकाल दिया था भाई। सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख लो अपना, कोई नहीं, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है। वाह, करवा रखा है, बहुत बार करवा रखा है ना, बहुत बार करवा रखा है। उड़ाइए भाई इसको। गर्म है क्या? अब गर्म अपने आप हो जाएगा ये। देखिए भाई, एक किसी काम के 3/5 के काम को 3 दिन में कर देता, कंप्लीट 3/4 ऑफ। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म को करना सीखिए बेटा। 3/5 काम को कितने दिन में कर देता है? 3 काम के अंदर कर देता है। ये वाला काम किया। और बी इसी काम के 1/5 को कितने दिन में कर देता है? 4 दिन के अंदर कर देता है। दोनों काम करने लगे। हमने तो ऐसी टाइप पढ़ी हुई है ना कि जब दोनों काम क्या हो, पूरे पूरे हो रखे हो, इनको ही पूरा बना दो। फ्रैक्शन के अंदर पूरा काम 1 के ऊपर होता है, तो इनटू में क्या कर दोगे 5/3, इनटू में क्या कर दोगे 5/1। इधर अगर मल्टीप्लाई 5/3 की है, इधर भी मल्टीप्लाई किसकी करोगे 5/3 की करोगे, इधर मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे 5 की कर दोगे। 3 से 3 गया, यानी कि ये बंदा तो काम कितने दिन में पूरा कर देता है। देखो अब ये 1 बन गया ना, इधर सब कट के कितना बन गया 1, ये भी कट के क्या बन गया 1। ए ने काम कितने दिन में किया 5 दिन में, और बी ने काम कितने दिन में कर दिया 20 दिन के अंदर। एलसीएम दोनों का कितना निकल के आ गया 20। टाइम मेड वर्क आपके लिए पेपर में 3-4 क्वेश्चन तो जरूर लेके आएगा भाई। ये एक दिन में 4 काम कर देता है, ये काम कितने कर देता है? 1 काम करता है। अब कह रहा है कि दोनों काम करने के लिए लगे, और काम का 1/2 ही करना है। टोटल तो 20 है, ऐसा बना लो कि मान के चलो उनको 20 कुर्सियां बनानी है, लेकिन अब कितनी बनानी है 10 ही बनानी। कितनी बनानी है 10। ये तो एक दिन में 5 बना लेते हैं दोनों मिलके। अरे 4 ये बना देता है, एक ये कितनी बना लेते हैं 5। 10 बनाने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे, यानी कि आंसर कितना आएगा 2 डेज। 2 दिन मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। निपटा दिया होगा इसको, तो 2 दिन मेरा क्या आ गया आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, टीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड आया है। एक डायमीटर दे रखा है, टीएसए निकालना हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का स्फीयर का आधा होता है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि 4/πr² की जगह हम 2πr² करते हैं, जो कि ये नहीं होता। हेमिस्फीयर का क्या होता है 3πr²। गड़बड़ कहाँ होती है? जो हमारा हेमिस्फीयर बनता है, हम ये ऊपर वाला सर्कल छोड़ देते हैं, तो 1πr² इसके लिए आता है ना। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दी मैंने, ठीक है, इसके अंदर डाल दें कॉफ़ी।